अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। जनाब, आप देख रहे हैं दवाखाना उस्मान और मैं हूँ हकीम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हाशमी। आज आपकी खिदमत में जो व्लॉग पेश कर रहे हैं उस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मैदा क्या होता है और मैदे की तमाम बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं। कोशिश करेंगे कि जितनी इसकी वजाहत कर सकें करें, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको वो नॉलेज फ़राहम करेंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं फ़राहम किया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छी और बेहतरीन वीडियो तैयार की जाए ताकि आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो जो है वो साबित हो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको सेट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी जो इजहार राय है वो ज़रूर हमें जो है वो कमेंट में आपने बयान करनी है, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी बहुत सी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो लेके आएँ। बहुत अरसे बाद आपसे दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है। माजरा चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत मसरूफियात होने की वजह से आपसे रब्ता ना हो सका, तो आज बहुत अरसे बाद आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला है वीडियो का अब ये जारी रखें। मैं डेली की वीडियो तो शायद ना दे सकूं, लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद मेरा ज़रूर एक ना एक व्लॉग आ जाया करेगा। आप उसको ज़रूर देख लिया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दुकानदारी सभी करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले बताएं कि आप जिस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उसको किस तरह से आप भांप सकते हैं, उसके असबाब क्या क्या होते हैं, यानी उस मर्ज़ के असबाब क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं अपने दोबारा वीडियो की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो है मैदा यानी स्टमच, जिसमें ग़िज़ा जाके हज़म होती है और ये मुश्क की शक्ल का होता है। इसका गोल और फैला हुआ हिस्सा बाईं तरफ यानी हिजाब हाजस के नीचे तहाल की तरफ वाक़िया होता है। इसको स्प्लेनिक एंड भी कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ एक सुराख होता है जो मिरी में जाकर खुलता है। इस सुराख को फम मैदा भी कहते हैं। फम मतलब मुंह, ठीक है, मैदे का मुंह भी कहते हैं। ये कीफ की शक्ल का होता है। मैदे का दायां हिस्सा जो निस्बतन तंग होता है, जिगर की निचली सतह पर मरारा और दीवार शिकम से मिलता है। इसके अंदर जो निचला सुराख होता है वो पाइलोरस कहलाता है और ये छोटी आंत से मिला रहता है। इसकी राह ग़िज़ा मैदे से गुजरकर आंतों में बहती रहती है। मैदे का भलाई किनारा इसका वो मुकर खम होता है जो ऊपर की तरफ होता है। ये बजरिया एक चूंट के जिगर से मिला रहता है। इसका ज़ीरी किनारा दर हकीकत वो मुहद्दब फम होता है जो नीचे की तरफ होता है और ऊपर पर्दा सुर्ब से चिस्पा होता है। मैदे की अगली सतह सुर्ब के नीचे, ऊपर और सामने और पिछली सतह पीछे और नीचे को मायल होती है और लब लबा के आगे रहती है। पर्दा सुर्ब यानी ऑर्मिटिनियम शिकम के जौफ में अस्तर करने वाली आबी झली सफाक सबसे बड़ी चूंट है। फमे मैदा से कॉलून तक पर्दे की शक्ल में लटकी रहती है। इसके अंदर चर्बीले अज्जा का इज्तिमा होता है। जब इस पर्दे में चर्बी गैर मामूली तौर पर ज्यादा जमा हो जाती है तो तोंद निकल आती है। मुजरा ग़िज़ा के दूसरे हिस्से की तरफ की अंदरूनी सतह पर भी मुखाती झिल्ली का अस्तर होता है। आम हालात में इसका रंग फीका लेकिन हजम के वक्त सुर्ख हो जाता है। जब मैदा खाली और सुकड़ा हुआ होता है तो इस झिल्ली के अंदर बहुत सी लंबी लंबी चूंटियां यानी खमल पाई जाती हैं। लेकिन जब मैदा ग़िज़ा से मुकम्मल तौर पर तन जाता है और ये खमल भी गायब हो जाते हैं। इस झिल्ली को बगौर देखने पर इसके अंदर शहद के छत्ते की मानद खाने खाने नजर आते हैं। इनमें खराज रतूबत के लिए बारीक बारीक सुराख होते हैं। ये सुराख फिल हकीकत इन बेशुमार छोटी छोटी गिल्टियों के दहाने होते हैं जो इस तबके में पाई जाती हैं और जिनसे मुखात यानी म्यूकस मैदे के हजम रतूबत यानी गैस्ट्रिक जूस त्रावश पाती हैं। मुखात मैदे की अंदरूनी सतह को तर रखती है और रतूबत मैदा ये ग़िज़ा बिलखसूस इसके अज्जा यानी प्रोटीन्स को हजम करती है। कीमियावी में रतूबत हजम एक ख़ास जोहर है यानी पेप्सिन और तेज़ाब नमक से मुरक्कब है। अगर किसी वजह से इसकी इस
तरकीब में खलल आ जाए या पैदा हो जाए तो हज़म बिलखसूस, हज़म मैदी यानी ग़िज़ा के लहमी अज्जा के हज़म में नुक्स पैदा हो जाता है। जी तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि मैदा क्या होता है। अब हम चलते हैं मैदे की बीमारी की तरफ। तो इसकी जो पहली बीमारी होती है यानी कि मैदे की सूजन, जिसको इंग्लिश में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी पैदा होने के जो असबाब हैं वो कुछ यूं हैं। बरमे मैदा अक्सर ग़िज़ा की खराबी से पैदा होता है, जिनमें शकील, बासी और मुतअफ़्फ़न ग़िज़ा या फिर डब्बों की बंद अशिया खुर्दनी, ख़ुसूसन जबकि उनके अंदर समयत पैदा हो चुकी हो, और तेज़ मिसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, गला सड़ा गोश्त या फिर गला सड़ा गोश्त, मछली वगैरह, या फिर जहरीली अदविया यानी संखिया, धार चिकना, सुरमा, फास्फोरस, तेज़ाब, मसलन तेज़ाब गोगर्द या तेज़ाब नमक या तेज़ाब शोरा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इस मर्ज का सबब बनती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी मैदे की दूसरी बीमारी की तरफ। मैदे का फोड़ा और ज़ख़म, इंग्लिश में इसको गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। वर्मे मैदा मजमन हो, पुरानी बदहज़मी, गली सड़ी और शकील ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, अकाल जहरों का इस्तेमाल यानी खा जाने वाले जो जहर होते हैं उनको अकाल जहर कहते हैं, और परसूत और अफूनी बुखार भी इस मर्ज का सबब बनते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं मैदे की तीसरी बीमारी की तरफ, सरतान मैदा, इंग्लिश में इसको कैंसर ऑफ द स्टमक कहते हैं। इसके असबाब अमूमन मैदे के पुराने वर्मों से होता है, और विरासत को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, और अमूमन ये मर्ज मर्दों में 40 साल की उम्र के बाद होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं मैदे की चौथी बीमारी की तरफ, सूए हज़म, जिसको इंग्लिश में डिस्पेप्सिया कहते हैं। इस मर्ज के बहुत से असबाब हैं, लेकिन आज हम आपको चंद एक यहाँ पे वजाहत देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनमें जो सबसे ज़्यादा वकूफ़ पज़ीर होने वाले असबाब हैं वो है मैदे की खराबियाँ, मैदे की बेइतदालियाँ, ग़िज़ा को अच्छी तरह चबा चबा कर ना खाना, इसके बाद शराब नोशी, तंबाकू और चाय, कहवा और बर्फ़ का बकसरत इस्तेमाल, दिमागी या जिस्मानी मेहनत की ज़्यादती और गम फिक्र भी इस मर्ज का सबब बनते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं मैदे की पांचवी बीमारी की तरफ, जिसको दर्द मैदा कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको गैस्ट्रेलिजिया कहा जाता है। दोस्तों, इसके असबाब कुछ यूं हैं। सूए मिजाज, सादा या मादी, वरम या करूह मैदा, तुखमा और सूए हज़म हुआ करता है। अक्सर औकात मैदे की शिकायत पैदा हो जाया करती है, लेकिन मैदे का खालिस असबी दर्द बिलअमूम उन मिजाज की औरतों में जवानी और सनयास के वक्त हुआ करता है। ऐसी औरतों में कमी खून, इख्तनाकुर रहम, ज़ौफ़े असाब, मुज़मन मलेरिया, दुकरस, गम और फ़िक्र, दिमागी मेहनत की ज़्यादती और हमल या कब्ज़ वगैरह में ये बीमारी पैदा होती है। किसी एक या ज़्यादा की मौजूदगी भी पाई जाती है। मर्दों में इन असबाब के अलावा शराब नोशी, तंबाकू, चाय, ये शिकायत रूनुमा हो जाया करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, और आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी जो इज़हार राय है वो ज़रूर हमें कमेंट में दें। और जाते जाते आपसे वही एक दरख्वास्त कि आप हमें सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके जाएं, और नोटिफिकेशन को ऑल वीडियो के ऊपर सेट करके जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आपसे ये दरख्वास्त होगी कि हमारी हर वीडियो को आप भरपूर प्यार दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के बारे में नॉलेज हो, और फिर हम आपको ये बता सकें कि आप हमारे पास इन तमाम बीमारियों का इलाज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है मुमकिन जब आपको पहले इसके बारे में पता हो कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके असबाब क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होगा। दोस्तों, वीडियो में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से चैनल अपने अपने तर्ज के बनाए हुए हैं, वो ये दावा तो करते हैं कि हमारे पास इन तमाम बीमारियों का इलाज है, लेकिन उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि इसके पीछे जो असल वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं। तो दोस्तों,
इसके अलावा आप हमारे पास तमाम बीमारियों के इलाज जो है वो हासिल कर सकते हैं, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपके लिए जो भी मेहनत कर सकते हैं वो करें और आपको आपकी दवाई बना के आपके घर तक पहुंचाएं, या फिर आप हमारे दवाखाने पर आएँ, हमसे मिलें और आके अपनी दवाई ले जाएं। दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पैथी कोई बुरी नहीं होती, बशर्त ये कि मरीज़ को आराम आना चाहिए और तबीब अपने काम के साथ मुखलिस हो, ईमानदार हो और मेहनत करने वाला हो। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर अपना इज़हार राय दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। दोस्तों, अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।